एक ईमान अफरोज दास्तान रमज़ान की। मदीना मुनव्वरा की बाबरकत गलियों में एक नौजवान सहाबी रहते थे। उनका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह को कई बार ये सआदत नसीब हुई थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देख सकें। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट, आपकी नसीहतें और आपकी दुआओं की मिठास को महसूस किया था। लेकिन रमज़ान उल मुबारक का असल ज़ौक़, इसकी रूहानी खुशबू और दिल को छू लेने वाली कैफियत अभी तक उनके दिल पर पूरी तरह ना उतरी थी। रहनुमाई की तलाश। रमज़ान की आमद से कुछ दिन पहले अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से सवाल किया, अब्बा जान, मैं भी चाहता हूँ कि रमज़ान की बरकतें अपने दिल में महसूस करूँ। मुझे बताइए कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम है या इससे बढ़कर भी कुछ है। अब्दुल्लाह के वालिद ने बेटे के सर पर हाथ रखा और मोहब्बत से बोले, बेटा, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं है। असल रोज़ा ये है कि आदमी अपनी आँखों, ज़बान और दिल को भी गुनाहों से बचाए। रोज़ा इंसान के दिल को नरम करता है, इसके नफ्स को काबू में लाता है और बंदे को अपने रब के करीब करता है। रमज़ान अल्लाह की तरफ पलटने और अपनी रूह को पाक करने का महीना है। ये अल्फाज अब्दुल्लाह के दिल में उतर गए। रमज़ान की पहली रात, चाँद ने उफ़ुक़ पर अपनी हलाली रोशनी बखेर कर रमज़ान की खुशखबरी सुनाई। मदीना की फ़िज़ा में एक ख़ास नूरानी कैफियत महसूस हो रही थी। अब्दुल्लाह अपने वालिद के साथ मस्जिद नबवी पहुँचे। वहाँ काबा की तरफ रुख करके सफ़े सीधी की गईं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामत फरमाई। इशा के बाद तरावी की नमाज शुरू हुई। अब्दुल्लाह ने पहली बार इतने बड़े मजमा के साथ कुरान की तिलावत को नमाज में सुनने का जायका चखा। हर आयत इसके दिल को छू रही थी। यूं लग रहा था जैसे कुरान का पैगाम बराह रास्त उसके दिल से हम कलाम हो रहा है। पहला दिन सयम। सहरी के वक्त अब्दुल्लाह की वालिदा ने खजूरें, दूध और पानी मुहब्बत से पेश किया। अब्दुल्लाह ने पहली बार ये सुन्नत पूरी संजीदगी से अपनाई। फजर की अजान के साथ ही वो अपने वालिद के साथ नमाज के लिए खड़े हो गए। अब्दुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे इस्तिकामत दे, मेरा दिल अपनी याद से जिंदा कर दे। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, भूख और प्यास की शिद्दत ने अब्दुल्लाह को आजमाइश में डाला। लेकिन जब भी कमजोरी महसूस होती, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत याद करता। रोज़ा ढाल है, ये बंदे को बुराई से रोकता है और सब्र सिखाता है। ये सोचकर अब्दुल्लाह का दिल मजबूत हो जाता। दिन का रूहानी मंजर। दोपहर में अब्दुल्लाह अपने वालिद के साथ मस्जिद गए। वहाँ इन्होंने सहाबा किराम को कुरान पढ़ते देखा। किसी के हाथ में मसहिफ था, कोई दुआ मांग रहा था, कोई खामोश जिक्र में मशगूल था। ये सब मनाजिर अब्दुल्लाह के दिल पर गहरा असर छोड़ते। असर की नमाज के बाद अब्दुल्लाह मस्जिद के सहन में बैठे अपने वालिद से कुरान की आयत का तर्जुमा सुनते। वो हर लफ्ज़ को जज़्ब करने की कोशिश करते। इफ्तार का वक्त। सूरज गुरूब हुआ। आसमान पर सुर्खी फैल गई। पूरा मदीना इफ्तार की तैयारी में मसरूफ हो गया। अब्दुल्लाह अपने घर वालों के साथ दस्तरख्वान पर बैठे। खजूर और पानी से रोज़ा खोला।
इस लम्हे अब्दुल्लाह ने महसूस किया कि रोज़ा खोलने का सुकून दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। फिर वो मस्जिद-ए-नबवी गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ये रोज़ा तेरी रज़ा के लिए था और अब हम तेरी ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार कर रहे हैं। रमज़ान का पैगाम। यूं दिन गुजरते गए। अब्दुल्लाह ने सीखा कि रमज़ान का असल मकसद सिर्फ भूख और प्यास सहना नहीं, बल्कि दिल को नरम करना है। ये महीना गरीबों की भूख याद दिलाने के लिए है, ताकि इंसान उनके साथ हमदर्दी करे। ये महीना सब्र और बर्दाश्त की तरबियत है। ये महीना बंदे और रब के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करने के लिए है। आखिर में अब्दुल्लाह ने अपने दिल में ये अहद किया, मैं रमज़ान के बाद भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही पाकीज़ा रखने की कोशिश करूँगा। सबक। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी को बदलने का रास्ता है। ये हमें सब्र, शक्र, हमदर्दी और इबादत सिखाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे रमज़ान की हर रात और दिन को अलग अलग तफसील के साथ एक लंबी कहानी, जैसे पूरा नावल नुमा किस्सा, की तरह बना दूं?